श्री राम। जय श्री राम। कौशल्या जी ने कहा, ईस प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुध बधु देव सरी पारी। राम सपत मैं कीन्ह न काऊ, सो करि कहूँ सखै सती भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरत शील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। कहत सार दहु कर मति हीचे, सागर सीप की जाहि उलीचे। भरत के शील गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से भी कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानेऊ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहूँ महीपा। कसे कनुक मनि पारिख पाए, पुरुष परखिए समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनुचित आजु कहब असी मोरा, शोक स्नेह सयान पुथोरा। सुनि सुर सरि सम पावन बानी, भई स्नेह विकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेह बस भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या कहे धीर धरि, सुनहु देवी मिथिलेश, को विवेक निधि बल्लभहि, तुम्हि सकई उपदेश। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा कि हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समुझाई। रखिए लखनु भरतु गव नहीं बन, जो यह मत माने महीप मन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत को बन जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भल जतनु करब सुविचारी। मोरे सोचु भरत कर भारी, गूढ़ स्नेह भरत मन माही। रहे नीक मोहि लागत नाही। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लखि सुभाव सुनि सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी। नभ प्रसून छरि धन्य धन धूनी, शिथिल स्नेह सिद्धि जोगी मोनी।
कौशल्या का स्वभाव देखकर, उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की छड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सबर निवासु बिथिक लखी रहेउ, तब धरि धीर सुमित्रा कहेउ। देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मातु सुन उठी सप्रीति। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धरकर कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी कि बेगी पाऊ धारऊ ठलही, कहे स्नेह सती भाई। हमरे तो अब इस गति कै मिथिलेश सहाय। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली कि अब शीघ्र डेरे को पधारिए, हमारे तो अब ईश्वर ही गति है अथवा मिथिलेश्वर जानकी जी सहायक हैं। लखि स्नेह सुनि वचन विनीता, जनक प्रिया गहे पाई पुनीता। देवी उचित असी विनय तुम्हारी, दशरथ घरनी राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिया पत्नी जी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा कि हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीचहु आदरहि, अगनि धूम गिरि सिर तिनु धरहि। सेवक राउ करम मन बानी, सदा सहाय महेशु भवानी। प्रभु अपने नीच जनों को भी आदर करते हैं। अग्नि, धुएं और पर्वत घास को अपने सिर पर धारण करती है। हमारे राजा तो कर्म, मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव जी, पार्वती जी हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।